तो मेरे भाई जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम विवेक यादव। तो मेरे भाई आज हम आप सभी को जीएसटी कराने वाले हैं और मेरे भाई मैं गारंटी देता हूं मैं यही वीडियो में कि इस पे सर 2 प्रश्न सर आने जा रहे हैं। इसी से स्लाइड से बाहर नहीं होगा। बस ये मेरे भाई 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी और पूरी जीएसटी कवर हो जाएगी। आपको मैं इतना श्योरिटी कहता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आप देखिए मेरे भाई हम स्टार्ट करते हैं सर जीएसटी। तो जीएसटी है ना, इसका नाम क्या है? जीएसटी का जो नाम है सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या नाम है जीएसटी का? जीएसटी का नाम है सर बिल्कुल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका नाम है। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका नाम है। ये क्या है सर? एक अप्रत्यक्ष कर है। ये एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना है। और ये मॉडल कहाँ से लिया गया है सर? कनाडा मॉडल से लिया गया है। जीएसटी का जो मॉडल है ना वो कनाडा मॉडल है और इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये क्या है सर? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद हम देखेंगे जो मेरे भाई जीएसटी लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 में। कब सर? 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। और मेरे भाई इसे वित्त मंत्री जो थे ना जब लागू हुआ था तो अरुण जेटली सर थे। कौन थे? अरुण जेटली। अरुण जेटली थे। और इसका नारा क्या था सर? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसका नारा था मेरे भाई वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट इसका नारा था। और इसके अभी वर्तमान में सर ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन सर। अमिताभ बच्चन सर भी इसके ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है, याद रखना है। मेरे भाई जो सर जीएसटी पंजीकरण होता है ना, जो जीएसटी पंजीकरण होता है वो 15 अक्षर का होता है, 15 अक्षर का होता है, याद रखना है। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या होता है। उसके बाद मेरे भाई अगर मैं बात करूं थोड़ा सा जीएसटी पे कि अगर जीएसटी चोरी पे सर 5 साल की सजा होती है। अगर कोई बंदा जीएसटी चोरी करता है ना तो 5 साल की सजा होती है, मेरे भाई याद रखना है। सर भारत में सर जीएसटी के जनक कौन है? तो बिल्कुल भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है। कब सर? 2000 ईस्वी में इसी सर बिल्कुल हमारा जनक माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है। जीएसटी टैक्स कलेक्शन में यूपी का स्थान कौन सा है? ये रहा क्वेश्चन। यूपी का स्थान 5वां है। जीएसटी टैक्स कलेक्शन में यूपी का स्थान कौन सा है? मेरे भाई 5वां है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर हो गया। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश मेरे भाई फ्रांस है। 1954 में जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था, 1954 में किया था, मेरे भाई याद रखना है। सर बिल्कुल विश्व का 161वां देश जीएसटी लागू करने वाला भारत है। विश्व का 161वां देश जीएसटी लागू करने वाला मेरे भाई भारत है। भारत मेरे भाई 161वां देश है जिसने सर जीएसटी लागू किया था, याद रखना है। उसके बाद मेरे भाई थोड़ा सा हम आगे चलेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे कि सर जीएसटी जो होता है सबसे ज्यादा कलेक्शन कौन करता है? सर महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य जीएसटी का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, याद रखना है मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मेरे भाई हम चलेंगे थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो मेरे भाई आप देखेंगे कि मेरे भाई जीएसटी में इन जो होता है ना 15 अंक का होता है। आपको मैंने बताया है पहले 2 अंक राज्य कोड होते हैं, पहले 2 अंक राज्य कोड होते हैं और अगले 10 पैन कार्ड होते हैं और 13वां संस्था कोड होता है, 13वां संस्था कोड होता है, याद रखना है। उसके बाद मेरे भाई जीएसटी लागू करने वाला यूपी कौन सा है? सर 9वां राज्य है। यूपी 9वां राज्य है, याद रखना है। जीएसटी लागू करने वाला, याद रखना है। तो पहला राज्य भी पूछ सकता है। तो पहला राज्य कौन सा है? सर आसाम है। सर पहला राज्य कौन सा है? आसाम है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व का 161वां देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला। फ्रांस पहला था, याद रखना। लेकिन जो पहला जीएसटी लागू वाला राज्य है ना भारत का वो आसाम है। और मेरे भाई यूपी का पूछे तो 9वां स्थान है। आपको इतना बात को बताना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे भाई आगे थोड़ा सा हम बढ़ चलेंगे। उसके बाद अंतिम भी पूछता है कि अंतिम राज्य जिसने जीएसटी लागू किया है केंद्र शासित प्रदेश, ये मेरे भाई जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में आपको मारना पड़ेगा। सर जीएसटी संग्रहालय कहाँ है? जीएसटी हेडक्वार्टर नहीं पूछा है, जीएसटी संग्रहालय। तो ये पणजी गोवा में है। कहाँ है? पणजी गोवा में है, पणजी गोवा में है, याद रखना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अगर मेरे भाई यहाँ तक चलूँ कि मेरे भाई जीएसटी 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जीएसटी लागू हुआ। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी लागू हुआ था, याद रखना है। और आर्टिकल जो है मेरे भाई जीएसटी के लिए ना, आर्टिकल देखिए आर्टिकल 279 के अंतर्गत जीएसटी आता है। और ये जीएसटी का पोर्टल जो है ना www.gstgovernment.in इसका पोर्टल है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। पेन के बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पैन कार्ड नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई जब पेन नहीं है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पैन कार्ड आपके लिए होना चाहिए। मेरे भाई अगला कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे, याद रखना है। देखिए मैंने कहा भारत में जो दरें हैं सर मोबाइल पे सर 18% है, सर ये व्हाइट गुड्स पे 28% है, शीरा पे 1.5 है, ताज़ा दूध पे 0% है और पित्त विष नमक के साथ 5% पे जीएसटी लागू होता है। और शिक्षा पे भी 18% का जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। जीएसटी बिल का
आधिकारिक नाम क्या था? नाम 122वां संशोधन विधेयक 2014 से, ये बिल्कुल बिल था जो बिल आया था संसद में, 122वां संशोधन बिल था 2014 में। लागू कानून या न्याय मंत्रालय लागू किया है, कानून या न्याय मंत्रालय की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की बात डन करेंगे। अब चलेंगे सर नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और अच्छे से करना स्टार्ट करेंगे। चलें, ठीक है, चलते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद के कुल सदस्य, तो जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। आपको पता होना चाहिए 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में, जिसमें सर भैया एक वित्त मंत्री मेरे भाई, एक राज्य मंत्री और 28 राज्यों के वित्त मंत्री, और 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 जो है यूटी हैं, जम्मू हो गई, दिल्ली हो गई, पांडुचेरी के वित्त मंत्री, ये होके मिलते हैं। याद रखना, ये होके मिलते हैं जो मेरे भाई कहते 33 मेंबर जो जीएसटी में होते हैं, वो हो गया। ठीक है, अब देखेंगे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो समिति जो रिकमेंडेशन करती है कुछ समितियां कि सर जीएसटी लागू होना चाहिए, उस कमेटी का नाम था विजय कलेकर कमेटी थी, विजय कलेकर स्टाफ कमेटी। आपको मारना है बहुत तरीके से, बिल्कुल भी हमारा कैसे जीएसटी जो बिल्कुल हमारा जीएसटी सदस्य की जो नियुक्ति होती है ना, वो राष्ट्रपति करता है। जो 33 लोगों की नियुक्ति है, ये राष्ट्रपति महोदया सर करते हैं। याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में जीएसटी लागू नहीं है, याद रखना है, अमेरिका में जीएसटी लागू नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना है। भारत में जीएसटी, देखिए भारत में जीएसटी वेट से हटा कर लाया गया है, वेट को हटा कर लाया गया, याद रखना है 2005 में, याद रखना है। जीएसटी देखिए, जीएसटी प्रत्येक महीने की 24 तारीख को पे किया जाता है, प्रत्येक महीने की 24 तारीख को जीएसटी पे कर देना है, प्रत्येक महीने की 24 तारीख को जीएसटी पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, थोड़ा सा हम बढ़ेंगे आगे तो मजा आएगा। सर जीएसटी में 5 स्लैब होते हैं, अभी 5 स्लैब हैं, 0, 5, 12, 18, 28। लेकिन अभी जो नई जीएसटी दरें आई है ना, उसमें कुछ हटे हैं। जैसे वर्तमान दरें 0, 5, 18, 40। अभी कल का क्वेश्चन था मेरे भाई, सबसे बड़ा दर कौन सा? 40%। ये सबसे बड़ा दर है, याद रखना है, सबसे बड़ी दर 40% है। और इस सबसे छोटी दर जो माना ही नहीं गया 0% होता है, याद रखना। 5 स्लैब से 4 स्लैब हो चुकी हैं, अब 5 स्लैब आपको नहीं चुनना है, 4 ही चुनना है। ठीक है, 0, 5, 18, 40, यही तो है। देखिए अब देखेंगे जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन से। जीएसटी के पहले अध्यक्ष मेरे भाई कौन थे? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जीएसटी के पहले अध्यक्ष थे, याद रखना है, जीएसटी के पहले अध्यक्ष। आगे चलें। जीएसटी 4 प्रकार की होती है जीएसटी। एक होती है सीजीएसटी, केंद्र द्वारा लगाई जाती है। एसजीएसटी, राज्य द्वारा लगाई जाती है। यूटीजीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। और आईजीएसटी, ऑनलाइन में सभी खरीदारी के अंतर्गत आईजीएसटी आती है, याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं। सर जीएसटी के तहत याद रखना है कि जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष मेरे भाई बद्रीनारायण शर्मा सर थे, याद रखना है। मेरे भाई जीएसटी आने से पहले 17 प्रकार के कर, ये भी कल क्वेश्चन था, जो जीएसटी आया था ना, उस 17 प्रकार के जो कर थे ना, उन 17 प्रकार कर को समाप्त करके मेरे भाई जीएसटी लाया गया था, याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला चलेंगे, जो HSN कोड है, HSN कोड SAC कोड होता है। जो HSN कोड होता है वस्तुओं के लिए होता है, ये 8 अंक का होता है। जो SAC कोड होता है वो सेवाओं के लिए होता है, 6 अंक का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जो जीएसटी का नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, जो जीएसटी का नेटवर्क का सॉफ्टवेयर है ना, उसने इन्फोसिस कंपनी एक है, इन्फोसिस एक कंपनी है ना, इन्फोसिस उस कंपनी ने इसका नेटवर्क तैयार किया था, याद रखना है, इन्फोसिस कंपनी ने इसका नेटवर्क तैयार किया था। बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई, जीएसटी पास्ड बाई लोकसभा इन राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, क्योंकि बिल है तो कहीं से कहीं पास होगा मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ चलेंगे तो सबसे पहले जीएसटी पास्ड बाई राज्यसभा, पहले राज्यसभा में जीएसटी 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया, वहां से पास हुआ। उसके बाद जीएसटी पास्ड बाई लोकसभा 8 अगस्त 2016 को, याद रखना है। उसके बाद जब पहले राज्यसभा से 3 अगस्त, लोकसभा को 8 अगस्त जब पास हो गई, तो राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदित किया 8 सितंबर 2016 में, और जीएसटी लागू हो गई। तो मेरे भाई एक कमेंट करके बताओ कि जीएसटी में भाई जितने प्रश्न हैं मैंने सारे प्रश्न करा दिए हैं मेरे भाई, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। जिनको भाई पीडीएफ चाहिए वो मुझसे संपर्क करें, मैं पीडीएफ इसको प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे भाई बहुत मजा आएगा, इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो अभी विमुद्रीकरण की मैं भी डालने वाला हूँ, आप देखिए और मेरे भाई बहुत अच्छा करके आइए। तो जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण नंदन।